सावधान। कक्षा 9 विषय हिंदी। भैया बहन, आज हम लोग भक्ति काल के सुप्रसिद्ध कवि कबीर दास जी के साखी से लिया गया दोहा है, उसको पढ़ेंगे। कबीर दास जी एक ऐसे कवि थे जिन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों जैसे जाति प्रथा, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जो उस समय जादू टोने, तंत्र मंत्र की जो शक्तियाँ थी, ऐसे समय उनका प्रादुर्भाव हुआ था और उन्होंने अपने जीवन में अपने दोहों के माध्यम से इन सब का खंडन किया। उस समय मूर्ति पूजा थे, उन्होंने मूर्ति पूजा का भी खंडन किया और निरंकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए बल दिया। तो साखी के माध्यम से उन्होंने साखी, शबद और रामायणी ये 3 रचनाएं किया है। तो साखी के माध्यम से लिखते हैं, सतगुर हमसु रीझ करी, एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरदास जी कहते हैं कि इस दोहे के माध्यम से बता रहे हैं, गुरु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। सतगुर हमसु रीझ करी, प्रस्तुत दोहे में प्रसंग संदर्भ आप देखेंगे। प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से कबीरदास साखी से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी। यहाँ ऐसे आप इसमें कबीरदास रचित साखी से लिया गया है। प्रस्तुत दोहे में गुरु के महिमा का वर्णन किया गया है। गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुर हमसु रीझ कर, एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब। तो कबीरदास जी कहते हैं सतगुरु महिमा की, गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमारी सेवा भावना से प्रसन्न होकर के, हमारी सेवा भावना से प्रसन्न होकर के सतगुरु ने एक ही बात समझाई। एक कहा, एक प्रसंग मतलब एक बात समझाई और उनकी एक ही बात हमारे समझ में भी आई। और वह क्या है कि एक ही प्रसंग कहा, एक ही बात को बताया। और क्या कहा? वह प्रसन्न होकर के मुझसे कहे कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है। उन्होंने बताया कि बरसा बादल प्रेम का, वो ईश्वर के प्रति जो गुरु ने हमको उपदेश दिया कि ईश्वर हमें तभी मिल सकता है कि जब गुरु की कृपा होती है। तो हम ईश्वर के प्रति कैसे उनसे जुड़ें, इसके लिए गुरु ने जो हमको मार्गदर्शन दिया है उसके बारे में बताते हुए कहते हैं, जो उपदेश दिया तो उसमें यह लगता है कि बरसा बादल प्रेम का, ईश्वर रूपी बादल का जो वर्षा हुई और उस बारिश से, जो ईश्वर की प्रेम रूपी बादल का वर्षा हुई, उससे मेरे एक अंग, प्रत्येक अंग, रोम रोम भीग गया सब, प्रत्येक अंग रोम रोम मेरा भीग गया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जो गुरु ने हमको उपदेश दिया, उसने जो प्रेम का संदेश दिया, जो ईश्वर के बारे में बताया, ज्ञान हमें दिया, और उस ज्ञान रूपी जो बारिश हुई गुरु के उपदेश से, उससे मेरा एक हुआ और मैं ईश्वर के प्रति श्रद्धावान हो गया। भैया बहनों, काव्यगत विषय है कि इसमें गुरु की महिमा का वर्णन है, क्योंकि गुरु के बिना कुछ नहीं प्राप्त होता है। तो गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। भाषा सदुखड़ी है, शैली मुक्तक है,
छंद दोहा है, और रस, और यह श्रृंगार रस, नहीं शांत रस है, शांत रस है। मन में हमें संतोष तभी मिलेगा जब हमारा मन शांत रहेगा। तो आगे आप देखिए, राम नाम के पट तरे देवे कौ कछु नाहि, क्या ले गुर संतोषिए हौस रही मन माहि। दूसरे दोहे में भी जो है गुरु की ही महिमा का वर्णन करते हैं। राम नाम के पट तरे, जब गुरु की ही कृपा होती है तभी ईश्वर की प्राप्ति होती है। गुरु की कृपा से ईश्वर की प्राप्ति होती है, और ईश्वर की ही कृपा से गुरु की प्राप्ति होती है। ईश्वर की ही कृपा से गुरु की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाहि। और कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की कृपा से, जो गुरु ने हमें ज्ञान दिया है, और उस ज्ञान के माध्यम से जो राम नाम दिया है, जिसको भजने से हमारा बेड़ा पार हो सकता है, ऐसे राम नाम के पर्दे जो उन्होंने राम नाम दिया है, सुंदर नाम दिया है, उसके बदले में राम नाम की महिमा अपार है। उसके बदले में संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे दे करके उपकृत हुआ जा सकता है। क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि राम नाम का जो उन्होंने उपदेश दिया है, उसके बदले में मेरे पास, हे जीवात्मा, कहीं तुम उनको भूल न जाना, कहीं तुम उन्हें भूल न जाना। इस आशा से कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम जो हमको मिला है ईश्वर का गुणगान गाने के लिए, वह भूल न जाए, और मुझे उसके बदले में कुछ देने के लिए संसार कोई वस्तु है नहीं है। और कहते हैं कि मैं क्या लेकर के उनको संतुष्ट करूं, और यह मेरी मन की जो इच्छा है कि मैं भी कुछ गुरु को दूं इसके बदले में, लेकिन मेरे पास तो कुछ है नहीं है। यह मेरे मन की व्यथा मन में ही रह जा रही है, और यही संतोष कर रहे हैं कि जीवात्मा मैं दूं क्या। अर्थात राम नाम गुरु के द्वारा जो हमें ईश्वर के बारे में बताया गया है, ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है, ईश्वर ही सब कुछ है, तो उसके बदले में हम गुरु को क्या दें, ऐसे कब की कल्पना है। और कब यह सोचता है कि मेरे मन में यह संतोष मैं क्या देकर एक गुरु को संतुष्ट हूँ जिन्होंने मुझे इतना अच्छा ज्ञान दिया। यहाँ भी सदुकड़ी भाषा है, शैली वही शांत रस है, दोहा छंद है, और भावात्पर्श क्या है, यहाँ भी गुरु के माध्यम से जो ज्ञान और कर्म के बारे में बताया गया है, उसी महात्मा का वर्णन है। ज्ञान प्रकाश्या गुर मिल्या सो जिमि विसर जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुर मिलिया आई। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश्या गुर मिला, गुरु के ज्ञान देने से ही प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश हुआ। गुरु के मिलने से ज्ञान प्रकाश्या गुर मिला, गुरु के मिलने से ही ज्ञान का प्रकाश हुआ, उदित हुआ मेरे हृदय में। आसो जिम विसर न जाए, और इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी बार बार यह कह रहा है कि कहीं मैं उस गुरु को भूल न जाऊं जिसने उन्हें ज्ञान दिया। और जब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिल आए। और कहते हैं कि जब ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा से ही गुरु से भेंट होती है, गुरु की मिलते हैं, और गुरु मिलते हैं तो गुरु की ही कृपा से व्यक्ति ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। यानी ईश्वर से संबंध जोड़ने के लिए उसका माध्यम कौन है? गुरु है। यह आत्मा है और परमात्मा। आत्मा व्यक्ति के अंदर होती है, और परमात्मा अजीब, अजर, अमर है, अविनाशी है। तो वह जो शक्ति है, उस शक्ति से परमात्मा को मिलाने का कार्य कौन करता है? गुरु करता है, ऐसा कर कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर रूपक अलंकार है, सदुकड़ी भाषा है, और गुरु की महिमा का ही यहाँ वर्णन किया गया है। ये गुरु के, ईश्वर की कृपा से गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा से ईश्वर मिलते हैं। माया दीपक नर पतंग भ्रम रम इव पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत।
कबीरदास जी कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग। यह संसार क्या है? माया दीपक के समान है। यह संसार माया दीपक के समान है। और जो नर है, नर पतंग, और नर क्या है? मनुष्य है, ये मानव क्या है? एक पतंगे के समान है। यानी इस संसार को माया बताया और मानव को एक पतंगा बनाया। भ्रम इव पड़ंत। और यह जो मनुष्य है, इसी माया, सांसारिक मोह माया में फंस करके उसी में अपने आप को भूल जाता है। भ्रम में पड़ा हुआ है कि हम किधर निकलें। कहें कबीर गुरु ज्ञान है एक आदबंद। और कहते हैं जहाँ गुरु की सच्ची सेवा करने से जब गुरु की कृपा होती है तो शायद इस माया रूपी संसार से एकाध मानव बच सकते हैं। अर्थात इस संसार में आने वाला हर प्राणी उसी माया में लिप्त होकर के पैदा होता है और उसी माया में लिप्त होकर के मर जाता है और वह ईश्वर के करीब तक नहीं पहुंचता है। ईश्वर को करीब जाने के लिए वही है जो गुरु की कृपा से उनके पास जाते हैं और उनका मोक्ष होता है। भैया बहनों, ये दोहे को पढ़ेंगे आप और पढ़ने के बाद इसका संदर्भ सहित भावार्थ लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में जो दिया गया है क ख, ये अब ये दोनों का अर्थ जो है दिया गया है, यह आप लिखेंगे। धन्यवाद।